जिसके लिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला। कब मिला? जब मांगा गया तब मिला। कब मांगा गया? जब माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, लेट्रिन पेशाब मुंह में भरा हुआ था, मांस के लोथड़े मुंह में भरे हुए थे। जब माँ के पेट की आग तपा रही थी तब दिन रात यही प्रार्थना करते रहते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके हम आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे, भजन करेंगे, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे, रास्ता ले लेंगे आपके पास तक पहुंचने का, और आपके गोदी में बैठ जाएंगे, चरणों में लिपट जाएंगे। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। तो एक बार उसने मौका दे दिया और कहा जाओ। एक बार मौका देते हैं, लेकिन इस शरीर को तुम साफ सुथरा रखना। कैसा साफ सुथरा? जैसे कालिख लग जाए, धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए तो आप नहा धो लेते हो, साफ हो जाता है, लेकिन अंदर सफाई नहीं हो पाती है। अब कहा जाए कि भाई ये जो नसें हैं ये गंदी हो गई, इनमें खून गंदा हो गया, तो कैसे साफ होगा ये? आप कैसे साफ कर पाओगे? तब देखो रोग हो जाता है, फिर ठीक होता है। जैसे रोग हो जाता है तो वैद्य कहते हैं कि भाई खून खराब हो गया, शोधना पड़ेगा, रक्त शोधक दवा दी जाएगी। ऐसे ही अंदर की सफाई होती है, अंतरात्मा साफ रखना पड़ता है, और वही गंदा हो रहा है लोगों का। कितना भी देखो पूजा पाठ लोग करते हैं, यज्ञ जब तब करते हैं, लेकिन कहीं तकलीफ़ें जा रही हैं, कहीं टेंशन जा रहा है, कहीं रुपया पैसा में बरकत मिल रही है। परेशान हैं लोग। कारण क्या है कि भाई गंदे शरीर से पूजा उपासना करते हैं। या मानो मंदिर बताया गया, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, फकीर ने इसको जिस्मानी मस्जिद कहा, और गुरुओं ने इसको गुरुद्वारा कहा है। इसको गंदा कर लेते हो। आप देखो कि कोई मंदिर बना हो, मस्जिद बना हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, और वहाँ कोई गंदा चीज़ ले जा कर के डाल दे, तो कोई पूजा उपासना इबादत करता है? ग्रंथ का पाठ करता है? नहीं करता है। कहते हैं यहाँ कबूल नहीं होगा, यहाँ अगर प्रार्थना भजन करेंगे भगवान नाराज़ होंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसको साफ रखा जाता है, इसको खोज लेना है। भेदी जब मिलेंगे बता देंगे, तब आप ये समझो कि यानी तुम्हारा काम हो जाएगा। भेदी जब मिला कि बाण इसके नाभि में मारो तब खत्म हुए। भेदी जब मिला कि छुप करके बाण मारो तब बाली को बाली मरेगा, नहीं तो वो सामने उसके जो पड़ता है लड़ाई में आधी शक्ति वो उसकी ले लेता है। तो भेदी जब मिले लंका ढाए, तब विभीषण जब मिले तब रावण पर विजय पाए थे। ऐसे भेद होता है। तो भेदी को खोजो। गुरु तो सब एक होते हैं, लेकिन गुरु शब्द पारखी जो होते हैं उनको खोजो, क्योंकि शब्द से ही ये दुनिया बनी है, सारा संसार बना है। तो वो कहता है शब्द गुरु को खोज लेना। रहते हैं हमेशा धरती पर, घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमेशा रहे हैं और रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। तो कहा जाओ उनको खोज लेना और नाम ले लेना और नाम की कमाई करना और हमारे पास फिर आ जाना। एक बार उसने मौका दे दिया। अब ये जो मौका मिला, 184 भरम कर पग में अटके हुआ है, 84 में चक्कर काट करके तब रास्ता पर आए हुआ जो मनुष्य शरीर मिला है। अब की बार अगर चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रेमियों, आपको इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का उपाय जानकर और पहुंचाना चाहिए। इसको मुक्ति दिलाना चाहिए। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, कहीं कहीं लिखा रहता है। कोई मुर्दा लेकर के जाए
और 2 दिन लग जाए, जलाने में दिक्कत आ जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको जला करके ही जाएंगे हम। ऐसे ये जीवात्मा जब प्रभु के पास पहुंच जाती है, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाती है, तब ये नीचे नहीं उतरती है। अब कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? बार बार जीवात्मा का जिक्र आ रहा है। जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। इतनी छोटी है कि इन बाहरी आँखों से इसको आप देख नहीं सकते हो, इससे नहीं देखे जा सकती, बहुत छोटी है। आप ये समझो यही जीवात्मा ऊँट में भी, यही हाथी घोड़ा में भी, यही चींटी और चींटी से भी छोटे कीड़ों में यही आत्मा है। परमात्मा की अंश है। सकल जीवों में उपजाया, सब पर मोर बराबर है। सभी जीवों को उसी ने ही बनाया है और सब पर दया हो रही है। सबको रोटी मिल रही है, अनाज मिल रहा है, दाने मिल रहे हैं, जो जिसका भोजन है सबको मिल रहा है। कहा ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देखो प्रेमी, बच्चा पैदा होता नहीं है, उससे पहले माँ के स्तन में दूध भर जाता है। परवरिश का इंतजाम पहले ही कर देता है। विश्वास उस पर होना चाहिए, हमारा आपका विश्वास उस पर से हट जाता है। तो अब आप ये समझो कि सभी जीव उसी के हैं। अब ये बेचारे सजा भोग रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला लेकिन जान नहीं पाए इस किस काम के लिए मिला है। खाने पीने मौज मस्ती में ही निकाल दिया और इस शरीर के सुख के लिए पाप करने लग गए तो नरकों में चले गए। फिर 84 में ढकेल दिए गए, खड़ा कर दिए गए, पैर बना करके खड़े रहो 50 साल 100 साल, आसमान में उड़ते रहो, पक्षी बना दिए गए। जल के अंदर ही रहो, जल के बाहर निकलोगे मर जाओगे। जल के जीव बना दिए गए। जंगलों में ही छिपते रहो, जान बचाते रहो, क्योंकि बड़ा जानवर कोई मिल गया तो छोटे को खा जाएगा। तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ हैं ये। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की ये सब में ये जीवात्मा है, सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है। तो यही है परमात्मा की अंश जीवात्मा, इसी को परमात्मा तक पहुँचाना है। यह मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जिसके अंदर ऐसा रास्ता है कि इसमें वो ताकत प्रभु की लाई जा सकती है, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाया जा सकता है, बाकी अन्य में नहीं। इसीलिए ये देखो देवी देवता भी इसको मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचत ही सब मांगते रहते हैं। बहुत सुख है स्वर्ग और वैकुंठ में, देवलोकों में बहुत सुख है। देवी देवता जहाँ रहते हैं बहुत आनंद है, कोई फिक्र नहीं। बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न चले पुरारी, कहते हो ना कि बैठे खा रहे हैं, ऐसे बैठे खा रहे हैं। लेकिन वो जो पुण्य किए हैं जिससे उनको स्वर्ग और वैकुंठ मिला है, वो जब तक पुण्य भोग नहीं लेंगे तब तक नीचे उतरेंगे नहीं, मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर इसीलिए मांगते रहते हैं, थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए तो हम अपना काम बनाएं, क्योंकि रास्ता प्रभु के प्राप्ति का, मुक्ति और मोक्ष का मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। तो अब आप ये समझो इसीलिए वो मांगते रहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में, देवलोकों में सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है और इसी में मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। कहाँ पर है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। जहाँ ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। तो बताता कौन है? जिनको गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, किसी ने मुर्शिद कामिल कहा, हमेशा रहते हैं। जैसे आपको बताया कि धरती पर हमेशा रहते हैं। कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो विरंची शंकर सम। हमेशा गुरु रहे, क्योंकि चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा रहे हैं गुरु। इसीलिए तो कहा राम कृष्ण से को बड़े सो तो गुरु कीन, 3 लोक के जे धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के चरणों में वो भी झुके
तो अब आप पे समझो गुरु होते कितने प्रकार के हैं, बहुत तरह के गुरु बताए गए। जो कुछ गुण सिखाता है, जो बताता है बच्चे को उठना बैठना खाना पीना लेटरिन पेशाब करना, वो भी गुरु कहलाता है वो भी गुरु कहलाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, तो माँ क्या करती है, अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो मुंह में आपके कोई चीज़ जाने लगे तो ऐसे जीभ से बाहर निकालोगे। ऐसे बच्चा देखता है कि मुंह में क्या आ गया तो जीभ से ढकेलता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो भरा हुआ रहता है स्तन दूध से, उसमें से जब उसको दबता है दूध निकलता है और अच्छा लगता है तब पीने लगता है। कैसे टट्टी पेशाब करेगा, कैसे यानी समझो कपड़ा पहनेगा, कैसे खाएगा, किस तरह से चलेगा, ये सब माँ सिखाती, पिता सिखाते हैं, परिवार वाले सिखाते हैं। गाय बैल भैंस पेड़ पौधा, इसका ज्ञान कौन कराता है, कौन सिखाता है, समाज सिखाता, परिवार वाले सिखाते हैं। जो का खा गा घा पढ़ा देते, हिंदी अंग्रेजी पढ़ा देते, उर्दू फारसी पढ़ा देते, सब गुरु कहलाते हैं। कान फूंकने वाले को भी गुरु कहते हैं, कान फूंक करके मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। आप ये समझो कि कोई कुछ नाम बताता, कुछ बताता, सब गुरु कहे जाते हैं। लेकिन सतवां गुरु शब्द लिखा हुआ है, कहा ना, पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास के मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। परमात्मा के अंश जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचा दिया। जब सतवां गुरु मिले, शब्द भेदी गुरु मिले, तो हमारे गुरु महाराज शब्द भेदी गुरु थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, इनके जैसे और भी हुए। तो अब आपको बता दूँ कि गुरु दो तरह के होते हैं, एक विद्या गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु, एक शब्द भेदी गुरु और एक मुँह से लेने वाले, नाम बताने वाले गुरु। तो गुरु जो होते हैं वो क्या बताते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम सिखा दे, लोहे का काम सिखा दे, गहना बनाना सिखा दे, गाड़ी घोड़ा बनाना सिखा दे, आप समझो बिजली का काम सिखा दे, तो उसको भी लोग गुरु कहते हैं। और हिंदी अंग्रेजी वाला बताए, यानी जिससे पेट का पालन हो जाए, जिससे कुछ कमाई हो जाए, जिससे बच्चों का पालन पोषण हो जाए, गृहस्थी चल जाए, वो ज्ञान जो देते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। लेकिन ये ज्ञान यहीं तक रहता है, इस शरीर के साथ यानी आगे नहीं जाता है। ये शरीर रहता तभी तक काम करता है, शरीर जब छूट जाता है तो ये ज्ञान कोई काम नहीं आता है, ये विद्या कोई काम नहीं आती है। देखो राम भगवान ने भी दो तरह का गुरु बनाया, विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे, विद्या गुरु संदीपनी थे, और सुपद जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। बगैर आध्यात्मिक गुरु के वो लोग काम ही न कर पाते, उनका नाम ही न होता, उनकी मूर्तियाँ आज न बनती, पूजा ही नहीं हो पाता उनका। बहुत आप ये समझो कि इतिहास बड़ा पड़ा है, आज बताने का समय नहीं है।